हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या। यह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी और रफ़ीक़त हयात है। यह ख़ानदाने कुरैश की बहुत ही वफ़ादार व मुमताज़ खातून है। उनके वालिद का नाम खुवैलिद इब्ने असद और उनकी माँ का नाम फ़ातिमा बिन्ते ज़ैदा है। इनकी सफ़ियत और पाक-दामनी की बिना पर तमाम मक्का वाले उनको ताहिरा के लक़ब से पुकारा करते थे। उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अख़लाक़ व आदत और जमाले सूरत व कमाले सीरत को देखकर खुद ही आपसे निकाह की रग़बत ज़ाहिर की। चुनांचे अशराफ़े कुरैश के मजमा में बाकायदा निकाह हुआ। यह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही जानिसार और वफ़ा से आर बीवी है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत ही बेपनाह मोहब्बत थी। चुनांचे जब तक यह ज़िंदा रही आपने किसी दूसरे औरत से निकाह नहीं फरमाया और मुसलसल 25 साल तक महबूबे खुदा की जानिसारी व खिदमत गुजारी के शरफ़ से सरफ़राज रही। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी उनसे इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफ़ात के बाद और अपनी महबूब तरीन बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया करते थे कि खुदा की कसम खदीजा से बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली। जब सब लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया उस वक्त वो मुझ पर ईमान लाई और जब सब लोग मुझे झुठला रहे थे उस वक्त उन्होंने मेरी तस्दीक की और जिस वक्त कोई शख्स मुझे कोई चीज़ देने के लिए तैयार न था उस वक्त खदीजा ने मुझे अपना सारा माल और सारा सामान दे दिया और उन्हीं के सिकम से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता फरमाई। हदीस नंबर 1। इस बात पर सारी उम्मत का इत्तेफ़ाक़ है कि सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूअत पर यानी ईमान लाई और इब्तिदाए इस्लाम में जब कि हर तरफ आपकी मुख़ालफ़त का तूफ़ान उठा हुआ था। ऐसे खौफ़नाक और कठिन वक्त में सिर्फ़ एक हज़रत खदीजा ही की जात थी जो परवानों की तरह हुज़ूर पर क़ुरबान हो रही थी और इतने ख़तरनाक औक़ात में जिस इस्तिक़लाल व इस्तिक़ामत के साथ उन्होंने ख़तरों और मुसीबत का मुक़ाबला किया इस ख़ुसूसियत में तमाम अज़वाजे मुतहरात पर उनको एक मुमताज़ फ़ज़ीलत हासिल की। हदीस नंबर 2। उनके फ़ज़ाइल में बहुत सी हदीसें भी आई हैं। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम दुनिया की औरतों में सबसे ज़्यादा अच्छी और बाकमाल 4 बीवियाँ हैं। एक हज़रत मरियम, दूसरी हज़रत आयशा, फ़िरऔन की बीवी, तीसरी हज़रत खदीजा, चौथी हज़रत फ़ातिमा। एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दरबारे नबूवत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह खदीजा है जो आपके पास एक बर्तन में खाना लेकर आ रही है। जब यह आपके पास आ जाए तो उनसे उनके रब का और मेरा सलाम कह दीजिए और उनको यह खुशखबरी सुना दीजिए कि जन्नत में उनके लिए मोती का एक घर बना है जिसमें न कोई शोर होगा और न कोई तकलीफ़। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वफ़ात के बाद बहुत सी औरतों से निकाह फरमाया लेकिन हज़रत खदीजा की मोहब्बत आखिर उम्र तक हुज़ूर के मुबारक दिल में रची बसी रही। यहाँ तक कि उनकी वफ़ात के बाद जब भी हुज़ूर के घर में कोई बकरी
ज़बा होती तो आप हज़रत खदीजा की सहेलियों के यहाँ भी ज़रूर गोश्त भेज करते थे। और हमेशा आप बार बार हज़रत बीबी खदीजा का जिक्र फरमाते रहते हैं। हिजरत से 3 बरस पहले 65 बरस की उम्र पा कर माह रमज़ान में मक्का मुकर्रम के अंदर उन्होंने वफ़ात पाई और मक्का मुकर्रमा के मशहूर कब्रिस्तान जैनुह जन्नतुल मुकआला में खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र में उतर कर अपने मुक़द्दस हाथ से उनको सफ़ूद खाक फरमाया। उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए हुजूर ने उनको जनाजा पर नमाज नहीं पढ़ाई। हज़रत खदीजा की वफ़ात से 3 दिन या 5 दिन पहले हुजूर के चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था। तभी चचा की वफ़ात के सदमे से हुजूर अलैहिस्सलाम का क़ल्बे नाजुक रंज व गम से निढाल था ही कि हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। इस सानेहा का क़ल्बे मुबारक पर इतना ज़बरदस्त सदमा गुज़ारा कि आपने उस साल का नाम आमुल हुज़्न गम का साल रख दिया। हदीस नंबर 3। हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मुक़द्दस ज़िंदगी से माँ बहनों को सबक हासिल करना चाहिए कि उन्होंने कैसे कठिन और मुश्किलात के दौर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया और सीना सिपर होकर तमाम मुसीबतों व मुश्किलों का मुकाबला किया और पहाड़ की तरह ईमान व अमले सालेह पर साबित कदम रही और मुसीबतों और परेशानी के तूफ़ान में निहायत ही जानिसारी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई और अस्तकीन क़ल्ब का सामना करती रही और उनकी इन कुर्बानियों की दुनिया ही में उनको यह सिला मिला कि रब्बुल आलमीन का सलाम उनके नाम लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुआ करते थे। इससे मालूम हुआ कि मुश्किल और परेशानी में अपने शौहर की दिलजोई और तसल्ली देने की आदत खुदा के नज़दीक महबूब व पसंदीदा खसलत है। लेकिन अफसोस कि इस ज़माने में मुसलमान औरतें अपने शौहर की दिलजोई तो कहा, उल्टे अपने शौहर को परेशान करती है, कभी तरह तरह की फरमाइशें करके, कभी झगड़ा तकरार करके, कभी गुस्सा में मुँह फुला करके। माँ बहनों, तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ कि अपने शौहर का दिल न दुखाओ और उनको परेशानियों में न डाला करो, बल्कि आड़े वक्त में अपने शौहरों को तसल्ली देकर उनकी दिलजोई किया करो।